तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। एक के बाद एक म्यूजिकल हिट्स देने वाली ऐसी अभिनेत्री जिनकी तस्वीर महज 14 साल की उम्र में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर छपी। ये मुलाकात एक बहाना है। जिनका ट्रेडिशनल मासूम चेहरा और खूबसूरत बड़ी आंखें सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। घड़ी घड़ी यूं तुम छोटी छोटी बातों पे दिल मेरा तोड़ो ना, रूठो ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ के चलते शोहरत मिली, जो कि बेहद विवादित रही। न सुबह मेरी न शाम मेरी, न तू ही मेरा न दिल ही। क्या आपको पता है कि इनके पिता ने 7 शादियां की थी और इस अदाकारा ने भी घर से भागकर 2 बार शादी की। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक शादीशुदा फेमस एक्टर से शादी कर लेने की वजह से इन्हें होटलों में छिप कर रहना पड़ा और सबकी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। तो जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। तो कौन थी ये अदाकारा जो दिखने में बेहद मासूम थी, लेकिन इनके कारनामों की चर्चा आज भी होती है? कौन थे वो फेमस एक्टर और डायरेक्टर जो इनके प्यार में अपने परिवार को भुला बैठे? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी की, जो अपनी फिल्मों की वजह से कम और धमाकेदार प्रेम कहानियों की वजह से ज्यादा चर्चा में रही। एक वक्त था जब ये अखबारों और फिल्मी मैगजीन्स की सुर्खियां बनी हुई थी और एक शादीशुदा मशहूर एक्टर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर शादी को लेकर खूब आलोचनाओं का शिकार हुई थी। मुझको ऐसा लगता है, मेरा दिल ये कहता है, शादी की शुरुआत है। तो वहीं फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें एक दूसरे मशहूर डायरेक्टर से प्यार हो गया जो इनसे उम्र में 12 साल बड़े थे, और इन्होंने अपने पहले पति को छोड़ दिया और दूसरे के साथ भागकर शादी रचा ली। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। तो चलिए जानते हैं कि क्या था ये माजरा और कैसे हुआ बिंदिया का फिल्मों में आना। बिंदिया का जन्म राजस्थान के भरतपुर में 6 जनवरी 1962 में हुआ था। इनके पिता का नाम वेणुगोपाल गोस्वामी था, जो कि तमिल अयंगर थे, और माँ का नाम डॉली था, जो कि एक कैथोलिक थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बिंदिया के पिता, जो कि वल्लभ संप्रदाय के पृष्ठ भी थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 7 शादियां की थी, जिनमें से एक डॉली भी थी, जिनसे बिंदिया गोस्वामी का जन्म हुआ था। बताते हैं कि बिंदिया के पड़ोस में म्यूजिक कंपोजर प्यारे लाल जी का घर था, और उन्हीं के यहाँ जब एक पार्टी में वो परिवार के साथ गई थी, तभी एक्ट्रेस हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती की नजर इन पे पड़ी और उन्हें ऐसा लगा कि बिंदिया उनकी बेटी हेमा जैसी ही दिखती हैं, और उन्होंने कुछ पहचान के फिल्म निर्माताओं से बिंदिया के लिए सिफारिश कर दी। तब बिंदिया की उम्र महज 14 साल थी, लेकिन इस टीन एज में ही उन्हें कुछ प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया और बिंदिया को फिल्मों में एंट्री मिल गई। 1976 में बिंदिया की पहली फिल्म जीवन ज्योति रिलीज हुई, जिनमें उनके साथ विजय अरोड़ा को कास्ट किया गया था। मौजों की टोली चली रे। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन बिंदिया के काम को समीक्षकों ने सराहा और इससे उन्हें आगे भी कई फिल्मों में काम मिलता गया। पनघट तक आई सखियां सहेलियां। इसके बाद 1978 में डायरेक्टर बासु चटर्जी की कॉमेडी फिल्म खट्टा मीठा आई, जो एक कामयाब फिल्म साबित हुई और बिंदिया भी अच्छी एक्ट्रेसेस के लिस्ट में शुमार होने लगी। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। फिर 1979 में फिल्म प्रेम विवाह में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया, और इस फिल्म से भी बिंदिया को काफी फायदा हुआ और उनकी डिमांड बढ़ने लगी। प्रेम है जीवन, प्रेम है यौवन, प्रेम बिना है क्या। हालांकि उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही 1979 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी फिल्म गोलमाल। एक बात कहूं गर मानो तुम सपनों में ना।
ऑल टाइम हिट करार दी गई ये वो फिल्म बनी जिसने बिंदिया गोस्वामी को फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई। रिहर्सल में सिंदूर उंदूर की क्या जरूरत थी? कमाल है डैडी, शादीशुदा औरत का रोल है, सिंदूर नहीं लगाऊंगी तो फीलिंग्स कैसे आएंगी? इस फिल्म की सफलता ने बिंदिया को बड़े बजट की फिल्म शान में शशि कपूर के ऑपोजिट भूमिका दिलाई। मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। बिंदिया इस बीच विनोद मेहरा के साथ लोकप्रिय फिल्म दादा में भी दिखाई दी जो 1979 में रिलीज हुई थी। तो साथ ही विनोद मेहरा के साथ इनकी कई और भी फिल्में आने लगी। वही 1979 में आई बड़े बजट की फिल्म जानी दुश्मन में भी बिंदिया ने एक छोटा मगर अहम किरदार निभाया था जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। आपने जो धर्म की बात की है पिताजी, मेरे दिल ने समझ ली है, मान ली है। आपने जो फैसला किया है मुझे मंजूर है। 1982 में बिंदिया की 4 फिल्में रिलीज हुई जिनमें हमारी बहू अलका और आमने सामने ने अच्छा प्रदर्शन किया। बिंदिया आखिरी बार 1987 में आई फिल्म मेरा यार मेरा दुश्मन में नजर आई थी, जिसके बाद एक एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। क्या मैं तुम्हारे दुख में दुखी नहीं? क्या मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? मैं सच कह रही हूँ विनोद, अशोक भैया ऐसा नहीं कर सकते। फिल्मों में काम करने के दौरान बिंदिया की मुलाकात जाने माने एक्टर विनोद मेहरा से हुई। विनोद पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी मीना ब्रोका थीं, जिनसे विनोद मेहरा की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। लेकिन विनोद अपनी पत्नी को धोखा देने लगे और एक्ट्रेस के प्यार में पड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मशगूल हो गए। बिंदिया को भी इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि विनोद पहले से शादीशुदा है और उनकी जिंदगी में वो दूसरी औरत बनकर दखल दे रही थी। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, सो इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे फिल्मी इंडस्ट्री में आम हो गई और फिल्मी मैगजीन्स की गॉसिप बनने लगी। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब इनके एक करीबी द्वारा ये पता चला कि दोनों ने 1980 में ही चोरी चोरी शादी भी कर ली थी और साथ रहने लगे थे। और उस समय बिंदिया की उम्र महज 18 साल थी। ये दोनों कभी होटलों में साथ रहते तो कभी शूटिंग के बहाने बाहर चले जाया करते थे। जाहिर है ये खबर जंगल में आग की तरह फैली तो विनोद मेहरा की पत्नी तक भी पहुंची और परिवार में हंगामा खड़ा हो गया। अभी तक तो विनोद मेहरा शूटिंग के बहाने लंबे समय तक घर से गायब रहा करते थे, पर अब उनकी चोरी पकड़ ली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब गुस्से में तमतमाए विनोद की पहली पत्नी मीना के भाइयों की तरफ से बिंदिया को धमकियां मिलने लगी। मीना ब्रोका के परिवार वालों ने विनोद मेहरा पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वो बिंदिया को छोड़ दें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बताते हैं कि इसके बाद अपने परिवार और विनोद मेहरा के सालों से बचने के लिए बिंदिया होटलों में छिप कर रहने लगी और अपना पता गोपनीय रखने के लिए वो बार बार एक होटल से दूसरे होटल शिफ्ट होती रही। जाहिर है इससे एक तो वो अपनी फिल्मों की शूटिंग पर नहीं जा पा रही थीं, दूसरी तरफ उनकी जिंदगी पूरी तरह से अशांत हो गई थी। बताते हैं इसी दौरान उनकी जिंदगी में कंधा बनकर आए जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता और बिंदिया की उनसे नजदीकियां बढ़ने लगी। बॉर्डर, गुलामी, यतीम, बंटवारा और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर जेपी दत्ता और बिंदिया की पहली मुलाकात 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर हुई थी और तभी से दोनों संपर्क में आ गए थे। ऐसे में जब अपनी पर्सनल परेशानियों की वजह से बिंदिया गोस्वामी अकेली पड़ गई थीं, तो जेपी दत्ता का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। काम से होने वाली मुलाकातें अब बिना काम होने लगीं और धीरे धीरे बिंदिया के नए इश्क की खबरें सरेआम होने लगीं। विनोद मेहरा ने जिस तरह अपनी पत्नी मीना को चीट किया था, ठीक उसी तरह बिंदिया भी अब विनोद मेहरा को चीट करने लगी थी। खैर, दोनों का ये रिश्ता 4 साल तक चलने के बाद आखिरकार 1984 में टूट गया और बिंदिया ने विनोद मेहरा को डिवोर्स दे दिया। के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दी। विनोद से अलग होने के बाद उन्होंने जेपी दत्ता से 1985 में दूसरी शादी रचा ली। हालांकि ये शादी भी घर से भागकर ही हुई। वजह थी उनके घर वालों की नाराजगी, चूँकि जेपी दत्ता उम्र में बिंदिया से 12 साल बड़े थे और इसी वजह से बिंदिया का परिवार इस शादी के खिलाफ था और बिंदिया की पहली शादी भी गुपचुप तरीके से हुई थी। लेकिन बिंदिया ने घर वालों से बगावत कर दी और चुपके चुपके अपना घर छोड़ दिया। तुमसे नाता छोड़ने के लिए मैंने दुनिया से नाता तोड़ दिया। बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने सबसे छुपाकर
तुमसे ब्याह कर लिया। इस तरह 1985 में घर से भागकर दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद बिंदिया ने एक्टिंग छोड़ दी और अपने पति के साथ फिल्म प्रोडक्शन और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में बिजी हो गई। बिंदिया ने ज्यादातर अपने डायरेक्टर पति जेपी दत्ता की फिल्मों में सपोर्ट किया और रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर जैसी मशहूर एक्ट्रेसेस के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। फिलहाल बिंदिया अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर ही काम करती हैं। घड़ी घड़ी यूं तुम छोटी छोटी बातों पे दिल मेरा तोड़ोना, रूठोना। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए बेबाक बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।